हियर ये स्पेस को हम कंट्रोल करते हैं एक तो स्पेस बटन से। ये जो कर्सर है स्पेस देते हैं, सिंपली एक वर्ड का स्पेस आता है, ठीक है। अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो एक टैब में 5 स्पेसेस होती हैं। कितनी? 5 स्पेसेस होती हैं, यानी 5 स्पेस आगे चला जाएगा कर्सर आपका, ये यानी टैब से ज़्यादा स्पेस आ जाएगा इसमें, ठीक है। और आप यहाँ से अगर इन बटन से भी करना चाहें तो इन बटन से भी टैब प्रेस होती है। ये देखें, इस पे एरो बने हुए हैं 2 ब्लू कलर के। लेफ्ट एरो का मतलब है कि आप इस कर्सर को मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर, और राइट का मतलब है कि आप इसको मूव कर रहे हैं राइट साइड पर। और आप इसको टैब के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, और बैक स्पेस से आप इसे बैक कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, ये दोनों ऑप्शन है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश का डायरेक्शन क्या होता है? लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं ना हम, यानी लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। आप अपने कॉपीज़ में देख लें या किसी भी सॉफ्टवेयर में देख लें। अगर हम उर्दू या सिंधी लिखते हैं तो फिर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं। तो ये पोजीशन आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इस बटन पे क्लिक की तो डायरेक्शन क्या बन गई टेक्स्ट की? राइट की तरफ से लेफ्ट, और इससे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये डायरेक्शन सेट करते हैं यहाँ से। उसके बाद A to Z फंक्शन है, इसे सॉर्ट कहा जाता है। आप A to Z भी कह लें जी। यानी अगर हम इसमें नेम लिखे हुए हों, आपको एक लिस्ट दी जाए, उस लिस्ट में 500 या 100 नेम्स हैं। मैं कहता हूं कि इसमें से आप एक नेम तलाश करें, दानिश है। अगर वो नेम तरतीब से है तो वो नेम आसानी के साथ हमें मिल जाता है, हम डी वाले सेक्शन में जाके देखते हैं, ऐसा ही है। सही है। अगर बगैर तरतीब के हैं तो फिर नेम को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि आप कुछ नेम्स लिखें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यासिर, बास्त, दानिश, ठीक है। ये नेम मैंने लिख लिया। अब इनकी कोई तरतीब नहीं है, ए वाले नीचे जेड। मैं इनको तरतीब देना चाहता हूँ, कितने भी नेम्स हो जाए। आपने नेम्स लिखे और यहाँ पे आप सॉर्ट पे क्लिक करें। पैराग्राफ हो यहाँ पे, पैराग्राफ ना हो तो यहाँ से सेलेक्ट करें पैराग्राफ, ठीक है। और उसके बाद आप ओके कर दें। अब देखें, जेड वाला नेम नीचे आ गया और ए बी वाले नेम, डी वाले जो है वो पहले आ गए। तो इसमें चाहे कितने भी नेम्स थे वो सारे नेम्स की तरतीब हो जाएगी इसमें ऑटोमेटिक। आगे समझ में? तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉर्ट कहते हैं या A to Z कहते हैं, ठीक है। और ये बुलेट्स की टाइप है, इसको हम यूज़ नहीं करते। ये हर वर्ड के बाद, हर पैराग्राफ के बाद आता है। हम लाइन के शुरू में जो बुलेट्स होते हैं, जैसे ये नेम लिखे हुए हैं, हम ये बुलेट्स यूज़ करते हैं, मगर एंड वाला हम यूज़ नहीं करते। इसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये स्टाइल्स हैं यहाँ पे वाले। आप इस राइटिंग के स्टाइल से देना चाहें तो ये नेम्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें। ये सारे स्टाइल हैं। जैसे ही किसी स्टाइल पे आप आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि वो टेक्स्ट उसमें कन्वर्ट हो रही है। मैं ये स्टाइल देना चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके हो गया। और यहाँ से टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाई तो देखें कि हमने राइटिंग के स्टाइल्स चेंज कर लिए। स्टाइल टूल ग्रुप से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिकल करें। लाइट भी लेट आई है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करें।